इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज खान यूनुस से। खान यूनुस में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो गया है। हमास के सबसे बड़े गढ़ में पहुंची है आईडीएफ। 30 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए हैं। कई सुरंगों में किए हैं आईडीएफ ने विस्फोट। इजरायल हमास युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो चुका है। अमेरिका के धुर विरोधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। बीते 48 घंटे में पुतिन ने अरब के 4 देशों के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के साथ ही अमेरिका पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। सीरिया, इराक में बने अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। देखिए पुतिन ने बीते 2 महीने में कैसे अरब को अमेरिका के विरुद्ध संगठित करके बाइडेन के सामने अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं। इजरायल ने जब गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला बोला, ये तभी तय हो गया था कि युद्ध इस 40 किलोमीटर की पट्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है। इजरायल की बमबारी तो गाजा में जारी है, लेकिन इससे अरब के शक्ति संतुलन के समीकरण उलट-पुलट हो गए हैं। गाजा पर हर धमाका वहां संग्राम के द्वार खोल रहा है और अमेरिका इस संकट में घिरता जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध का असर अरब के कमोबेश हर देश में हो रहा है। 7 अक्टूबर से हमास इजरायल का युद्ध शुरू हुआ और तभी से ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अमेरिका और रूस तक इसका असर दिखाई देने लगा। शक्ति समीकरण के उलट-पुलट होने की तस्वीरें हैं ये। पुतिन ने अरब को केंद्र में रखकर सबसे बड़ी डिप्लोमेसी पॉलिसी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को पुतिन अपने विशेष विमान से यूएई पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए। यहां मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी अगवानी की। 7 दिसंबर को मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। रईसी के साथ साथ ओमान के क्राउन प्रिंस तयाजिन बिन हैतम अल सैद भी मॉस्को पहुंचे। रईसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद है गाजा पर इजरायल की बमबारी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और दोनों नेताओं ने गाजा युद्ध पर लंबी चर्चा भी की। Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. पुतिन ने अरब में अमेरिका को घेरने की मुहिम 2 महीने से चला रखी है। मॉस्को अरब नेताओं के दौरों का केंद्र बन गया है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अरब नेताओं के रूस दौरे तेज हो गए हैं। अक्टूबर में तुर्की के मंत्री, अक्टूबर के अंत में जॉर्डन का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा। नवंबर में मिस्र और सीरिया के नेता रूस पहुंचे। नवंबर में ही लेबनान के नेता भी रूस दौरे पर गए। 26 अक्टूबर को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा था। यह अमेरिका के लिए साफ संकेत है कि गाजा पर बमबारी के बाद अरब ने अमेरिका विरोधी रूस का रुख कर लिया है। अरब ने पुतिन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और मॉस्को में गाजा युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका विरोधी रणनीति बनाई जा रही है। अरब में पुतिन के एक्शन में आते ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन के हौसले बुलंद हो गए हैं।
प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी सैन्य बेस के बाद इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। 7 दिसंबर की रात इराक की राजधानी बगदाद का ग्रीन जोन धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी दूतावास के नजदीक 5 धमाके हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इराक रेजिस्टेंस ने ली है। अमेरिका को इराक के नुजबा इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि अमेरिका अरब से अपनी सेना हटा ले। अभी नहीं हटे तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों से शर्मसार होकर भागना पड़ेगा। उस सूरत में अमेरिकी फौजियों के शरीर टुकड़ों में घर पहुंचेंगे। पुतिन के सक्रिय होते ही इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी इजराइल पर हमले पहले से ज्यादा बड़े और तेज हो गए हैं। अमेरिका अरब के प्रॉक्सी संकट में फंस गया है। बीते 24 घंटे में प्रॉक्सी संगठनों ने इराक के यूएस एयरबेल बेस पर हमला किया है। ये ड्रोन हमले यूएस बेस पर हूती ने किए हैं। सीरिया में अयान अल असद यूएस बेस पर भी प्रॉक्सी संगठनों ने हमला किया है। लाल सागर में हूती के 2 ड्रोन ध्वस्त किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेड़े पर हमला करने आए हूती के ये ड्रोन यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर ने ध्वस्त किए हैं। अब लाल सागर में अमेरिका ने एक और युद्धपोत भेज दिया है। हूती ने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने यमन में इजराइल के बंधक जहाज को सैलानियों का आकर्षण केंद्र बना दिया है। जहाज के डेक पर सैलानी घूम रहे हैं। उधर ईरान ने भी करबला ब्रिगेड का शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। अब से पहले 5 दिसंबर को भी लाल सागर में हूती ने यूएसएस कार्नी युद्धपोत पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। 5 दिसंबर को यूएस ने हूती के 2 ड्रोन गिराए भी थे। अब हूती की ड्रोन और मिसाइलों का निशाना इजराइल के साथ साथ अमेरिकी नौसेना बेड़ा भी बन रहा है। पांच दिसंबर को हूती ने यूएसएस कार्नी पर ड्रोन हमले किए। इसमें यूएस बेड़े के 2 कैरियर को मामूली नुकसान हुआ। 7 दिसंबर को सीरिया से गोलन हाइट्स की तरफ रॉकेट हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए गए हैं। संकेत साफ है कि इजराइल के साथ साथ अब टारगेट अमेरिकी सैन्य शक्ति भी है। ईरान और रूस ने मिलकर अमेरिका को अरब में अफगानिस्तान की तरह उलझाने का प्लान शुरू कर दिया है। इस प्लान में अमेरिका फंसता भी जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक हूती पर पलटवार नहीं किए हैं। उल्टे अमेरिका इजराइल को सलाह दे रहा है कि वो हूती के हमलों का जवाब ना दे। अमेरिका की इस सलाह के पीछे बाइडेन प्रशासन का डर है। दरअसल हूती पर हमला करने से युद्ध और भड़कने का खतरा है। अगर हूती पर इजराइल ने हमला किया तो हूती सऊदी अरब पर मिसाइल हमले कर सकता है। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी देश है। सऊदी इस जंग में उलझना नहीं चाहता है। अमेरिका ये भी समझ रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़कर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रॉक्सी संगठनों से जंग छिड़ी तो अमेरिका अफगानिस्तान जैसे संकट में दोबारा फंस सकता है। इसीलिए अमेरिका गाजा युद्ध का समाधान चाहता है, लेकिन जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है, इजराइल की हट इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका रूस और ईरान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।